रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आशंका जताई है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इस बीच ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि रूस ने यूक्रेन को 3 ओर से घेर लिया है और उसके आसपास 1,50,000 सैनिकों के अलावा भारी हथियार और उपकरण तैनात हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव नया नहीं है। करीब 30 साल पहले तक दोनों देश एक थे, लेकिन आज रूस और यूक्रेन की सीमा दुनिया की सबसे तनावपूर्ण सीमाओं में गिनी जाती है। लेकिन रूस यूक्रेन विवाद की वजह क्या है? इसे ऐसे समझिए, 20वीं सदी की शुरुआत में यूक्रेन रूस साम्राज्य का हिस्सा था। 1917 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई रूसी क्रांति के बाद 1918 में यूक्रेन ने आजादी की घोषणा कर दी। लेकिन 1921 में लेनिन की सेना से हार के बाद 1922 में यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा बन गया। यूक्रेन में रूस से आजादी के लिए संघर्ष चलता रहा और रूस के खिलाफ कई हथियारबंद समूहों ने विद्रोह की कोशिश की, जो कामयाब नहीं हुई। 1954 में सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता निकिता क्रुश्चेव ने इस विरोध को दबाने के लिए क्रीमिया आइलैंड को यूक्रेन को तोहफे में दिया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। आजाद होते ही यूक्रेन रूसी प्रभाव से मुक्ति की कोशिशों में जुट गया और इसके लिए उसने पश्चिमी देशों से नजदीकियां बढ़ा ली। 2010 में रूस समर्थित विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। यानुकोविच ने रूस के साथ करीबी संबंध बनाए और यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन से जुड़ने के फैसले को खारिज कर दिया, जिसका यूक्रेन में विरोध हुआ। 2014 में विक्टर यानुकोविच को पद छोड़ना पड़ा। उसी साल यूक्रेन के राष्ट्रपति बने पेट्रो पोरोशेंको, जिन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ डील साइन कर ली। 2014 में रूस ने यूक्रेन के शहर क्रीमिया पर हमला करके कब्जा जमा लिया। दिसंबर 2021 में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने नाटो की सदस्यता लेने का ऐलान किया था। यूक्रेन की इस घोषणा के बाद से ही रूस नाराज है, जो नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो से जुड़े। लेकिन यूक्रेन के नाटो से जुड़ने का विरोध रूस क्यों कर रहा है? यूक्रेन की रूस के साथ 2000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा है। रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो से जुड़ा तो नाटो सेनाओं की पहुंच रूसी सीमा तक हो जाएगी। ऐसे में यूक्रेन से लड़ाई की सूरत में नाटो के देश रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ सकते हैं, जो रूस की सुरक्षा के लिए कतई अच्छा नहीं होगा। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो रूस की राजधानी मॉस्को की पश्चिमी देशों से दूरी केवल 640 किलोमीटर रह जाएगी। अभी ये दूरी है करीब 1600 किलोमीटर। एक और अहम सवाल, इस विवाद के बाद युद्ध के हालात के बारे में जिक्र क्यों हो रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि युद्ध की आशंका है? और इस युद्ध की आशंका की सबसे बड़ी वजह क्या है? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 2 अलगाववादी क्षेत्रों लुहानस्क और दोनेत्स्क को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी। इन दोनों ही क्षेत्रों में रूस समर्थित अलगाववादियों का नियंत्रण है। पुतिन ने इसके बाद कई अहम दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। उनके मुताबिक अब रूसी सेनाएं यूक्रेन के इन अलगाववादी क्षेत्रों में घुसकर शांति कायम करने का काम करेंगी। रूस के इस फैसले से यूक्रेन रूस के बीच तनाव बढ़ गया है। लुहानस्क और दोनेत्स्क क्षेत्र में रूसी समर्थित अलगाववादियों का नियंत्रण है। इन्हें सामूहिक रूप से डोनबास के रूप में जाना जाता है। ये 2014 में यूक्रेन की सरकार के नियंत्रण से अलग हो गए और खुद को स्वतंत्र लोगों का गणराज्य घोषित कर दिया था, लेकिन अब तक इन्हें मान्यता नहीं थी। अब इन सब के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति क्या कहते हैं? यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की कहते हैं कि रूस की ओर से हमारी संप्रभुता का उल्लंघन किया जा रहा है। वो पूर्वी यूक्रेन में अलगाववाद को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। हम इस मसले को कूटनीतिक तौर पर ही हल करने के पक्ष में हैं, लेकिन रूस अगर मजबूर करता है तो फिर हम लंबी लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक तरीके से संकट का हल करने के पक्ष में हैं। हम इसी रास्ते को अपनाएंगे। हम अपनी जमीन पर हैं और किसी भी चीज या किसी से भी डरते नहीं हैं। हम किसी को कुछ भी देने की तैयारी में नहीं हैं। इस पूरे विवाद के बीच भारत पर इसका क्या असर पड़ना है, इसे भी समझ लीजिए। रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ने पर इससे न केवल ये दोनों देश प्रभावित होंगे, बल्कि पूरी दुनिया पर भी इसका असर पड़ने की संभावना है।
रूस यूक्रेन के विवाद में भारत की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। रूस और अमेरिका दोनों भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत अभी भी अपने 55% हथियार रूस से खरीदता है, जबकि अमेरिका के साथ भारत के संबंध पिछले 10 सालों में बहुत मजबूत हुए हैं। जिस देश में यूक्रेन ने सबसे पहले फरवरी 1993 में एशिया में अपना दूतावास खोला, वो भारत था। तब से भारत और यूक्रेन के बीच व्यापारिक, रणनीतिक और राजनयिक संबंध मजबूत हुए हैं। यानी भारत इनमें से किसी भी देश को परेशान करने का जोखिम नहीं उठा सकता। दरअसल पूरी दुनिया पर भी इसका असर पड़ने की संभावना है। दुनिया के कच्चे तेल के उत्पादन में रूस की हिस्सेदारी है 13%। यूक्रेन से लड़ाई की सूरत में रूस से कच्चे तेल का उत्पादन और सप्लाई बाधित होगी, जिससे दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बढ़ने के आसार हैं। हालांकि पुतिन का आरोप है कि यूक्रेन अमेरिका की कठपुतली बन चुका है। भारत ने इस बीच कहा है कि यूक्रेन और उसके आसपास के इलाकों में रह रहे 20,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है। इस बीच अमेरिका ने भी रूस को कड़े परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। अमेरिका ने यूक्रेन के टूटे टुकड़ों में नए निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।